कह सकते हैं। आप बताओ, ये महिलाएं भी नजर नहीं आती हैं लोगों के दिमाग में? तो ऐसे लग रहा है कि भाई घृणा होने लगी इसके चेहरे से, इसकी शक्ल से। और क्या है इसका, ये बताए ना, ये खुद क्या है, कौन है ये, और किसको गालियां दे रही है? तो भाई किस लिए दे रही है क्या ये? कुछ भी नहीं है। इसको खुजली है, इसके मुंह में खुजली है, इसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस क्यों नहीं उठा रही है ये नहीं समझ आ रहा। और इसका रिमांड खींचना चाहिए, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। ये देखिए इसकी शकल, फोटो है, समझ गया? वो तो ये भी बोलते हैं ना, सारे मदरसे बंद कर देना चाहिए। मदरसे क्यों बंद करेगी? शिक्षा के केंद्र भाई, मदरसे कैसे बंद कर देगी? इसके बाप ने खुलवाए थे मदरसे। पैदा होते हैं तो आतंकवादी इसके घर में हो गए आतंकवादी पैदा। ये है कौन? पहले नंबर तो अपने बारे में बताइए, कौन है, क्या है, इसको क्यों बयान दे रही है उल्टे सीधे, क्यों बकवास कर रही है? भारतीय संविधान में किसी को इजाजत नहीं है किसी की भी आस्थाओं को, पीर पैगंबर और तुम्हारे जो भी हैं अवतारी हैं उनके खिलाफ बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। अगर लोगों की, इतने सारे करोड़ लोग, 30 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को ठेस लग रही है, और ये पाखंडी कहां से गई है? कहीं ना कहीं भुखलंडी है। खुद मुस्लिम है वो, कहा कि ये मुस्लिम है, ये मुसलमान होती तो ये काम कर रही। इधर मुसलमान कम है तो तीर कमान चलवा रही है, जगह जगह तीर कमान चला रही है, धकापेल चला रही है। ये कहीं ना कहीं धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मुजरे और गजरे वाली हो गई है, ये घूम रही है तबाइयों की तरह, मुजरा करती फिर रही है। जहां मिलेगा पैसा वहीं करे, जहां मिला यार वो देगी पैसा। पैसा भाई, पैसे का खेल है। नाजिया ये भी बोल रही है ना, मैं कहीं की मुख्यमंत्री बन गई तो सारा मस्जिद तोड़वा के स्कूल। अरे मुख्यमंत्री कहीं ना बनेगी, तो बस संतरा बन के रह जाएगी, संतरे का निकलेगा जूस और कोई लेगा चूस, फिर क्या होगा इसका? कुछ नहीं होगा। इसके तो कहीं ना कहीं सारे संतरे पिलपिले हो गए, सारे के सारे चुस जाएंगे संतरे। अच्छा, ये हाँ, आरोप भी लगा रही है कि मुसलमानों को जो है पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये भेजेगी पाकिस्तान, काय को भेजेगी? इसके बाप का राज है, या इसका बाप मर गया था क्या? के इसका बाप भी पाकिस्तान चला गया क्या? बाप भी इसका मुसलमान था है? इसकी अम्मा भी चली गई भाग के। इसे भेजेंगे हम खुजाइस्तान, ये खुजाइस्तान भेजेंगे, जहाँ खुजाई इसकी ठीक होगी। इसको हो रही है इसकी जुबान में खुजाई, और निश्चित रूप से इसकी खुजाई का होगा इलाज, क्योंकि इसकी ये मांग रही है ठुकाई, और इसकी ठुकाई करेगी हमारे देश की सरकार। और निश्चित रूप से भाई कोर्ट में जाएगी, बयानबाजी करेगी, तो वहां ऑर्डर देखा ना, हथौला, वो जब हथौला पड़ेगा ना तब इसका दिमाग खुलेगा। ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, इसका इलाज होना चाहिए, पागल हो चुकी है। वो तो वकील है ना खुद। काय की कील है, काय की वकील है? ये वकील है कहीं नहीं, नकली डिग्री है इसकी। इसी को तो लेकर CGI ने कहा कि ऐसी बहुत सारी घूम रही हैं जो फर्जी डिग्री वाली हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। फर्जी डिग्री है इसकी। इसके तो मंगेतर ने कहा था फर्जी डिग्री है इसकी, ये नकली डिग्री पे काम कर रही है। इसमें लिखा है कुछ और नाम, उसमें कुछ और लिखा है तो उसमें कुछ और है, खाजिया रहमान, इसमें खाजिया पिलाई और थुकान है। तो बताइए क्या होगा? वो तो बोली जो कुरान में हदीस में, वही मैं बोल रही हूँ, मैं अलग से थोड़ी। कौन से कुरान हदीस तूने पढ़ी है? तेरे बाप ने पढ़ी है कुरान हदीस? क्या पढ़ाते ने? तू गई थी देखने उस टाइम? क्या उम्र थी किसकी, क्या नहीं थी? तू ही दाई बन रही है, तू ही बच्चे पैदा करा रही है और तू बकवास कर रही है कि तू पढ़ के बताएगी। इतने सारे होशियार, इतने सारे मौलवी, मुल्ला, न जाने पंडित और बहुत सारे ज्ञानी हैं, महापुरुष बैठे हैं जिन्होंने भाई कुरान का अध्ययन किया है, सब चीज का अध्ययन हमने भी किया है, हमें भी पता है। मगर तू बकवास कैसे कर रही है? और कहने का भाई जो भी है, आप किसी भी तरीके से इस प्रकार कुरान की और ईमान की बदनामी कोई करेगा या उनका मजाक उड़ाएगा तो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, कत्ल कर रही है आस्थाओं का। लेकिन अभी FIR हो रहा है, क्या अरेस्ट होगी? भाई अरेस्ट होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि भाजपा का तो एजेंडा है हिंदू मुसलमान कराना है, और निश्चित रूप से हिंदू मुसलमान करा रहे। और इसका यही नहीं पता ये कौन है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये तो कह तो रहा हूं खाजिया पिलाई है, इसको तो पिलना है, हर मौके पे पिलना, हर चौराहे पे, हर गली में घूमती है लेके चटाई। मंदिर भी तो जाती है, मंदिर भी जाती है। हाँ तो मंदिर, इसका काम ही है तेल और चटाई, करती है सफाई, और फिर कहीं भी पिल जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है इसको कोई नहीं। सर इसका चेहरा देखो कैसा है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आई है सुअरिया, ऐसे सुअरिया की तरह चेहरा है, बिल्कुल ऐसी थूत निकली पड़ी है इसकी, निकली है थूत और कूट देगा कोई इसकी, बिल्कुल। हाँ लेकिन पहले जब TMC में थी तो मोदी जी को गाली भी दे रही थी। हाँ तो ये TMC, मैं कहता ना ये स्वार्थी महिला है, ये पैसे के लिए भागती है, ये पैसे के लिए कुछ भी करा सकती है। तो मैं कह रहा हूँ धंधे वाली है, ये धंधा करती है, मुजरा करती है। तो गाना ना, धंधे वाली हूँ मैं, धंधा करती हूँ मैं, मुजरा करती हूँ, तो मुजरे वाली है। ये है कहीं ना कहीं खाजिया पिलाई ठुकान, और पिटवाती है जगह जगह अपनी दुकान, और निश्चित रूप से उसी दुकान को पिटवाने के बाद बनाएगी कोठी और मकान। हाँ मुसलमान तो हर थाने में जाकर उस पर FIR करवा रहे हैं, क्यों? भाई करवाएंगे जब भाई मोहम्मद और नबी के खिलाफ फालतू बोलेगी, उल्टे सीधे बयान करेगी,
है उन माँ आयशा के खिलाफ बोलेगी? भाई इस तरीके से अपने घर में परिवार में बोल के दिखाए अपने बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए। तो ये एक महिला नहीं है, महिला होती तो महिलाओं का अपमान नहीं करती है, महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के बयान नहीं देती। तो ये महिला नहीं है, ये तो आतंकी है, ये तो चुड़ैल है, ये तो डायना है, ये तो शूर्पणखा है, ये तो आतंकी है, ये तो भेड़ियन है, ये तो भाई मैं कह रहा हूं ये इंसान भी नहीं है। अगले बार ये कह रही है तो मेरा नसीब खराब था जो मुसलमानों में पैदा हो गई। नहीं नहीं, तू इंसानों में पैदा हुई है, आगे जाके तेरा जन्म गधी होना चाहिए, गधों में पैदा हो तब मिटेगी तेरी भूख। लेकिन क्या लगता है जो उसको जेल होगी? कहाँ जेल भी होगी, जेल में जाएगी भाई, जेल में कर रहे हैं इंतजार, कितने करते हैं इससे प्यार, और वो कर रहे हैं इंतजार। रखा हुआ उन्होंने लेके केला और वो खिलाएंगे केला, इसको बनाएंगे चेला। और रात बोल रहे ना मुस्लिमों को तो देश दे दिया ना पाकिस्तान, वहां चले जाए। कौन सा? इसके बाप ने दिया है, इसका बाप रजिस्ट्री करा गया था, या इसकी अम्मा ने दिया था, या दहेज में लाई थी अम्मा इसकी पाकिस्तान को? तो मुस्लिमों को दे दिया ना। कौन मुस्लिमों को दे दिया? तू क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? तो इसे भी पाकिस्तान जाना चाहिए। है ये कहाँ है सनातन? वो चेंज करेगी। अरे ये पता नहीं कहाँ की है, सनातन नहीं है, ठुकातन है, ये ठुकवा हुआ है, इसका है ठुकातन, और पूरी की पूरी सूखी पड़ी है, समझे। इसका कोई सिंचाई मंत्री ठीक नहीं मिला, बेचारे अच्छे अच्छों की तरह जान ले लिया, गला जो है जुआन बाहर आ गई। वो भाग गया ना, कौन था उसका नाम, पुनीत वशिष्ठ, उन्होंने कहा भाई ये तो मेरा खून चूस लेती है, ये तो भाई पिशाचनी है, इसे 3 टाइम चाहिए खुराक, जैसे दवाई चाहिए ना, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ये कैप्सूल मांगती थी। अब बताइए कहाँ कैप्सूल इतने कहाँ से दूं? बड़ा कीमती कैप्सूल है, कब तक उसे तैयार करेगा कैप्सूल को इसको खिलाने के लिए? भाई कहती है ला कैप्सूल है, भाई कैप्सूल नहीं चाहिए, आ हमारे पास क्रांतिकारी के पास, हम खिलाएंगे तुझे क्रीम रोल, क्योंकि हम कहते हैं जिंदाबाद भीम और ले क्रीम। क्या आए हुए थे, पूरी रात के जागे हुए हैं, इसी तरीके से आपने कपड़े देखे होंगे, अभी ऐसे उठ के आए हैं, सुबह से पूरी टीम मेहनत कर रही है, और अब आके ये मिला है कि 2.5 घंटे पहले परमिशन कैंसिल कर दी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि जो मकसद था हमारा, मेमोरेंडम हमने सौंप दिया है, अगर नाज़िया इलाही की गिरफ्तारी नहीं होती है, इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, फिर दोबारा मजबूती से यहाँ आएंगे और उसे गिरफ्तार करवा के ही दम लेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी तौब हो या उसके पीछे कितनी बड़ी पावर छुपी हुई हो। ये बात कान खोल के सुन लो। और दिल्ली पुलिस ने आज यहाँ जिस तरीके से तमाम लोगों को रोकने का काम किया है, ठीक है, हम मानते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर सारी चीजें सही हैं, लेकिन आज हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो दोबारा यहीं आएंगे और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग रास्ते में आ रहे हैं वो वापस लौट जाएं, और हम लोगों ने जो काम करना था वो कर दिया है, कोई परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ये लड़ाई जारी रहेगी संविधान के दायरे में रहकर। कोई अगर गलत बोलेगा उसे गलत और मुंह तोड़ जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। तो ये वीडियो थी सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद कैफ की, जो आज जंतर मंतर पहुंचे थे अपनी टीम के साथ नाज़िया इलाही खान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने ये भी बताया और साथ ही कहा कि अगर नाज़िया इलाही खान के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो फिर जंतर मंतर फिर से मुसलमान जो है आएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों को बता दें कि वाराणसी में भी आज AIMIM के कार्यकर्ताओं के द्वारा नाज़िया इलाही खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नाज़िया इलाही खान की गिरफ्तारी की मांग की गई। कुछ लोगों से हमारी टीम ने बातचीत करने की कोशिश की, हमारी पत्रकार हैं, उन्होंने बातचीत की, देखिए ये रिपोर्ट। नाज़िया इलाही के खिलाफ अब बनारस में भी मोर्चा खोल दिया गया है। AIMI पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा वाराणसी में इस समय प्रदर्शन चल रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अधिवक्ता नाज़िया इलाही ने जो पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, माँ आयशा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेकर के अब भारत और खास करके बनारस के जो मुसलमान हैं वो भी सड़कों पर आ चुके हैं, और उनकी भी एक ही मांग है कि नाज़िया इलाही को सख्त से सख्त सजा मिल जाए। क्या कहेंगी भाई? मेरा ये कहना था कि अगर उसको तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाता है नाज़िया इलाही को, एक हफ्ते की हम लोग उसको चेतावनी दे रहे हैं अपने शासन प्रशासन से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में उसका विरोध हो रहा है और अभी तक उसके खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी कहीं से भी नहीं हुई है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, अब ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये तो हमारे जो भी जहाँ के भी हैं वहाँ के प्रशासन वो ने बताएं। कई जगह FIR भी दर्ज हुई है। ये पहली बार नहीं है कि नाज़िया इलाही ने इस्लाम पर टिप्पणी की। नहीं, उसने कई बार विवादित बयान दिया हुआ है, और इस तरीके से मैं अपने इस्लाम की बात नहीं कर रहा, किसी भी धर्म के प्रति अगर कोई भी अगर गलत टिप्पणी करता है तो उसके लिए आपका कानून उसके सख्त से सख्त उसके कार्रवाई करें।
जी बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ पर। जी क्या नाम? अरे हम तो अभी बयान, अपना नाम। हम मुख्तार अहमद अंसारी, जिला उपाध्यक्ष बनारस। आज आप लोगों ने यहाँ पर आक्रोश जता रहे हैं, आज आप लोग यहाँ पर लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या हुआ है? हमारी मांग ये है कि नाजिया इलाही नाम का एक खिंजीर की औलाद है, वो इस्लाम को मानने वाले और इस्लाम में जो हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके खिलाफ बहुत अशोभनीय टिप्पणी की। इसके पहले भी तो उसने कई बार ऐसा किया है। ऐसा किया मगर इतना ज्यादा एक्टिव हम लोग के सामने नहीं आया था जो एक्टिविटी आज हम लोग को देखने को मिला है। आज MIM के लोगों के दिमाग में 3 दिन से आ रहा था, तैयारी करते करते आज हम लोग जिला मुख्यालय पे आए हैं और वो इतना गलत बयान दे रही है, उसे खुद नहीं पता है कि वो किस नस्ल की है। अगर वो इस्लाम के विरोध बोल रही है तो इस अपना नाम क्यों मुसलमान का रखा है? जिस धर्म के होगी उस धर्म का नाम रखे। बदल लेना। तो भाई नाजिया इलाही आप लिख रही हो, ये क्या किसी सनातन का नाम है, किसी बौद्धिस्ट का नाम है, किसी पारसी का नाम है? अरे आपको जब इस्लाम से इतना नफरत है, इतना गलत बोलना, तो पहले अपना नाम बदल लेती। तो ये समझ में आता कि दूसरे धर्म का आदमी गाली बक रहा है। आप आके इस्लाम के बारे में, इस्लाम के वसूल के, ये संविधान में किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी के धर्म के विरुद्ध कोई बात करे। हर धर्म को छूट है, जो सनातनी है सनातन धर्म माने, जो बौद्धिस्ट है वो बौद्धिस्ट माने, हम इस्लाम धर्म को मानते हैं। हमारे संविधान में बड़ी खूबसूरती से हर आदमी को आज़ादी है। और ये कहाँ से निकल के आती है? अपने को कहती है राष्ट्रीय प्रवक्ता, और वो चैनल वालों को देखिए आत्मा मर चुकी है कि एक धर्म को गाली बक रही है, आप उसकी चैनल पे चला रहे हैं। अरे क्या देश में हो रहा है? हम सब राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करें, राष्ट्र को मजबूत करें, ये हमारा देश है। हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें कुर्बानी की अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए। क्या इसी दिन के लिए कि हमारा ये मीडिया हमारे धर्म के खिलाफ गाली बकते कोई उसको हाईलाइट करेगा? बड़ा अफसोस होता है इस बात पर कि बाहर है मेरे देश की मीडिया, वाह क्या हमारी मीडिया है। एक मीडिया ये भी है जो आपकी बातों को दिखा। भाई देखिए, एक मीडिया 2 मीडिया, हमने सारे मीडिया को तो नहीं कहा, कुछ जो हमने कहा कुछ मीडिया की बात मैंने कही, मैंने आपको तो नहीं कही। देखिए कहीं ना कहीं देश की मीडिया का बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोगों का भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोग जमीनी स्तर से दिखलाते हो, इसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ, मैं सराहना करती हूँ। और इसीलिए आज आप यहाँ मौजूद है, वरना बड़ी बड़ी गोदी मीडिया है जो हमेशा दंगा कराने की कोशिश में लगी रहती है। अगर एक अल्पसंख्यक से बाल बराबर भी बात निकल जाए तो इंडिया की बड़ी न्यूज बना देती है। ये आज का आपका प्रदर्शन के बारे में तमाम मीडिया को है, लेकिन यहाँ पर कोई मीडिया दिखाई नहीं। तो मीडिया कैसे दिखाई देगी? गोदी मीडिया है जो अभी कोई मुस्लिम को कोई पकड़ रहा था, उसको भी कुछ मोबलिचिंग होती, कुछ होता तो इल्जाम लगाए तराशी के लिए, उसको बड़ा चढ़ कर वो दिखा। अभी मैंने देखा कि आप लोगों को अंदर ज्ञापन देने के लिए भी सारे कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया जाता। हाँ देख लीजिए कितना जुर्म है कि हम भारत के क्या नागरिक नहीं है, क्या हम संविधान के खिलाफ जा रहे थे या हम संविधान से बाहर? अपनी बात रखने के लिए हम प्रशासन के पास ही तो जाएंगे, प्रशासन से तो कहेंगे। तो हाँ रोका जा रहा था, लेकिन हम क्यों रोकेंगे भाई? हम तो संवैधानिक तरीके से आ रहे हैं और हम अपनी बात रखेंगे जहाँ जहाँ हमको संविधान ने अधिकार दिया। प्रशासन जो है संविधान से बना। हमारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई थी आज आप लोग? जी हाँ, पुलिस फोर्स लगाई गई। तो हमको क्या पुलिस, वो तो पब्लिक सर्वेंट है, वो तो लगेंगे, लेकिन हम क्या संविधान से अलग हो जाएंगे? नहीं, हम अपनी बात रखनी थी रखे भाई। हमारे पैगंबर साहब पर टिप्पणी की गई, हमारी बीबी आयशा पर टिप्पणी की गई, हम क्यों बर्दाश्त करें? जहाँ हमारे इस्लाम में हमारे बच्चा कहते कुर्बान हो जाए, वहाँ पर ऐसा शब्द वो बोली है कि जो हम अपनी जुबान पे क्या अपने जेहन में भी नहीं ला सकते हैं। वो इतनी घटिया नाजिया इलाही इतने गंदा शब्द बोली है। तो एक के बाद लोग बढ़ते जाएंगे कि हमारा इस्लाम इस तरह के सब मर गए, क्यों नहीं बोलेंगे? ये शांत रहने वाला तो क्या कहेंगे आप लोगों के अंदर कितना गुस्सा? देखिए गुस्सा तो बहुत है, क्योंकि इस्लाम एक अमन का मजहब है, इंसानियत का मजहब है। और हम जिस नबी को मानते हैं अल्लाह ताला ने उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा, जो सारे आलम के लिए रहमत। नाजिया इलाही जिसके नाम के साथ नाजिया इलाही लगा हुआ है, अगर वो मुसलमान है तो इस्लाम का ये कानून है कि जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, जब तुम अपनी आल औलाद अपने माँ बाप से ज़्यादा उनसे अगर मोहब्बत नहीं रखते हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। तो मतलब आपका कहना है कि नाजिया इलाही अपना धर्म बदल ले? अगर नाजिया इलाही मुसलमान है और मुसलमान होने के बावजूद अगर उसने ऐसा जो है बयान दिया है तो ये निंदनीय है। और ऐसे बयान के बाद वो मुसलमान के जो काबिल नहीं है, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगी। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान एक कौमी यकजहती का मुल्क है और इस तरह के बयानों से पहले भी बहुत सारे बयानात और भी दीगर लोगों ने दिए हैं, जिससे हिंदुस्तान की जो है कौमी एकता को खतरा है। और मतलब इस तरह के बयान के बाद कौमी जो फिजा है वो खराब हो रही है। इसलिए आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो इकट्ठा होकर जो ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का असर कुछ होगा कि नहीं? नहीं, होना तो जरूर चाहिए। और ना होने का कारण जो बार बार ये जबान खुल रहा है। 1 मिनट मुख्तार भाई सुनिए,
ये कार्रवाई न होने का कारण ये है कि बार बार जबान जो है फिसल रहा है, लोगों को बार बार टिप्पणी की जा रही है। अगर कानूनी कार्रवाई एक बार हो जाए, ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते तक भेज दिया जाए तो दोबारा ऐसा होबे नहीं करेगा। क्या मांग है लोग? मांग तो आपको बता चुके कि हमारी मांग है तत्काल नाजिया इलाही की गिरफ्तारी हो, क्योंकि अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया ये पूरे भारत सरकार की बदनामी होगी। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हमारे हिंदुस्तान के ही मानने वाले लोग नहीं है, पूरे विश्व में मानने वाले हैं। जैसे जैसे लोगों को इस बारे में जानकारी होगी, भारत सरकार की बदनामी होगी। हम भारत सरकार से और जिलाधिकारी